नमस्कार। हमारे टू दी पॉइंट प्रोग्राम की इस कड़ी की आज का विषय है ऑपरेशन कावेरी। बचाव ऑपरेशन भारत का ऑपरेशन कावेरी युद्धग्रस्त सूडान के अंदर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया जा रहा है और संघर्ष में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। ऑपरेशन, जिसमें भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना शामिल हैं, का समन्वय विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। भारत के बचाव कार्यों का इतिहास क्या रहा है, जानते हैं? भारतीय सशस्त्र बल देश के अंदर और बाहर दोनों में कई अभियानों में शामिल होने के लिए जाने जाते हैं। हमारे बलों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा मानवतावादी, बचाव और राहत और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं। ऑपरेशन सुकून 2006। जुलाई 2006 में इजराइल और लेबनान के सैन्य संघर्ष के कारण भारत ने इस ऑपरेशन को शुरू करके अपने फंसे हुए नागरिकों को बचाया, जिसे अब बेरूत सीलिफ्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011। संघर्षग्रस्त लीबिया में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। आगे, ऑपरेशन मैत्री 2015। यह 2015 के नेपाल भूकंप के बाद भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संयुक्त राहत और बचाव अभियान है। अगला है ऑपरेशन राहत 2015। 2015 में यह यमन सरकार और हैती विद्रोहियों के बीच संघर्ष के कारण हजारों भारतीय फंसे हुए थे, जिन्हें सशस्त्र बलों द्वारा निकाला गया। आगे है ऑपरेशन संकट मोचन 2016। दक्षिण सूडान के गृह युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने दक्षिण सूडान से भारतीय नागरिकों और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन संकट मोचन चलाया। फिर आगे है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020। यह कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में एक नौसैनिक अभियान था। अगला है ऑपरेशन देवी शक्ति 2021। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के पतन के बाद अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए 2021 में भारतीय वायुसेना द्वारा निकासी अभियान था यह। फिर है ऑपरेशन गंगा 2022। यह उन सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने का एक निकासी मिशन है जो वर्तमान में यूक्रेन में फंसे हुए थे। आगे है ऑपरेशन कावेरी 2023। युद्धग्रस्त सूडान के अंदर फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए शुरू किया जा रहा है यह अभियान। क्या है इसकी चुनौतियां? सूडान निकासी एक बार फिर उन विशेष चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करती है जिनका भारत किसी भी संघर्ष में सामना करता है। जैसे पहला, सहायता के मामले में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इन राहत प्रयासों का एक समय स्पष्ट क्षेत्र बना हुआ है। दूसरा, अक्सर राहत के प्रयास प्रभावित लोगों तक आपदा के काफी समय बाद पहुंचते हैं, जिससे जान माल का नुकसान होता है। तीसरा, कभी कभी भारत खुद को
वैश्विक मीडिया में सहायता देने वाले के रूप में पेश करने में विफल होता है। चौथा, यह देखा गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों को आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के लिए तैयारियों से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, जानते हैं। हर साल लगभग 14 मिलियन अनिवासी भारतीयों और 7 मिलियन से अधिक पर्यटकों और यात्रियों के साथ आज कोई संघर्ष या आपदा नहीं है जो एक भारतीय नागरिक को प्रभावित नहीं करता है। यह देखते हुए कि बहुत से लोग सबसे खतरनाक वातावरण में काम करते हैं, उदाहरण के लिए यूक्रेन में छात्र, इराक या यमन में नर्सें, या लीबिया, सीरिया और लेबनान में मजदूर, उन लोगों की मदद करने की सरकार की जिम्मेदारी अधिक है। इस तरह के संकटों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया और संभवतः एक विशेष बल, जैसा कि 2022 में विदेश मामलों के लिए संसदीय अस्थायी समिति द्वारा सिफारिश की गई थी, पर सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि इस तरह के संकट राजनीतिक भव्यता या उंगली उठाने से रहित हों और यह कि निकासी पर अनुचित सार्वजनिक विवाद या घरेलू राजनीतिक लाभ प्राप्त करने पर अनावश्यक विवादों से बचा जाना चाहिए। निष्कर्ष देखते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हर एक नागरिक को हर बार जरूरत पड़ने पर बचाने में अपने सभी संसाधनों का उपयोग करने की अपनी प्रतिष्ठा और क्षमता के लिए भारत की प्रशंसा की जाती है। वह प्रतिष्ठा बरकरार रहनी चाहिए। धन्यवाद।